हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये जितना लिखे है ना, ये एक दो बार नहीं, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट किसको बोला जाता है? जो पूछा जा सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा है। बस आपको यही कहेंगे, दो ये प्रश्न है, इसको कर लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बस देख लीजिए। 100% बता रहे हैं ना कि यहाँ से प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार यह प्रश्न पूछा हुआ है 1995 में या 1997 में या 1999 में या 2000 ईस्वी में। देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है ना कि आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव सर्वाधिक किस देश पर पड़ा? याद रखिएगा, फ्रांस, जर्मनी पड़ा है, जापान पर, या फ्रांस या अमेरिका। देखिए, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव जो है ना वो अमेरिका पर पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों बोल रहे हैं? याद रखने के लिए, यार इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बोल रहे हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? अब देखिए, जब अमेरिका पर आर्थिक महामंदी का दुष्प्रभाव अमेरिका पर पड़ा सबसे ज्यादा, तो कब पड़ा था? 1929 में। याद रखिएगा। क्यों याद रखने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं? क्या कि इंपॉर्टेंट है यार, प्रश्न इसको रट लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कॉपी में नोट करते रहिए। यहां पर देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि रिंडल पेस्ट क्या है? देखिए, एक रोग का नाम है। कौन सा रोग है वो? मछली रोग है कि पुरुष रोग है कि पशु रोग है या स्त्री रोग है? देखिए, यहां पर रिंडल पेस्ट है ना, वो एक पशु रोग है। याद रखिए, क्या है? पशु रोग। यहाँ पर देखिए कह रहे कि गेट की स्थापना, एक गेट है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1940 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? जो गेट की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा, 1947 ईस्वी में। हम इसको रटवा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न कह रहा है ना, अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है? बाल्टीमोर एक शहर है वहां का, न्यू जर्सी भी शहर है, न्यूयॉर्क भी है और एल डोराडो भी है। याद रखिएगा, अमेरिका किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है? एल डोराडो। क्योंकि यहाँ पर गेहूं की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए अमेरिका को एल डोराडो जो शहर है उसको अमेरिका का सोने का शहर कहा जाता है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? देखिए, ब्रेटन वुड्स एक व्यवस्था था, उसका आधार क्या था? एक व्यापारिक समझौता, विश्व में शांति व्यवस्था, निश्चित विनिमय दर या विश्व बैंकिंग व्यवस्था? देखिए, ब्रेटन वुड्स था ना, वो एक निश्चित विनिमय दर, मतलब अच्छा सा, मतलब जो भी रेट था उसमें सुधार। तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता यही था कि निश्चित विनिमय दर। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है निश्चित विनिमय दर। यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न कह रहा है ना कि 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, 1785 ईस्वी में याद रखिएगा, जो सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? हरग्रीव्स ने, रिडले ने या स्टेनली ने या जोहज ने? देखिए, 1785 ईस्वी में जो सूत काटने का जो मशीन का आविष्कार ना हरग्रीव्स ने किया था। हम इसको रटने के लिए बार बार बोल रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट मत दीजिए, इसको उतारते रहिए, साथ में मेरे साथ में उतारते रहिए, याद भी हो जाएगा। ऑप्शन में टिक मारते भी रहिए, क्योंकि एग्जाम आएगा ना तो कंफ्यूज में आप ही हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ऐसे एमसीक्यू में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नौवां प्रश्न कर रहा है ना कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए, विश्व व्यापार जो संगठन, मतलब सबका व्यापार जो केंद्र होगा, वो कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हुई थी। न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में या जिनेवा में या ऑस्ट्रिया में? देखिए, सब शहर है अमेरिका का ही। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। याद रखिएगा, जिनेवा सब अमेरिका का ही शहर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 11वां प्रश्न कह रहा है ना कि वह उद्योगपति जिसने 1920 में लागत को कम करने के लिए निर्णय लिया। 1920 में उद्योगपति था, वो लागत को कम करने के लिए कौन सा निर्णय लिया? कौन था इसमें से? बिल गेट्स था या जेबी फुलटन था या हेनरी फोर्ड था या एंड्रयू कार्नेगी था? देखिए, वो उद्योगपति 1920 में लागत को कम करने के लिए निर्णय लिया, वो था हेनरी फोर्ड। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया? मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया है, इनमें से कौन सा जो देश है, मतलब राष्ट्र भी बोला जा सकता है,
पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन इसको शामिल किया गया, या ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, या जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, या इटली, नीदरलैंड या रोमानिया। तो याद रखिएगा इनमें से जो कौन सा मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया नया, वो था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ये मित्र राष्ट्र हैं, ये तीनों क्या हैं, मित्र राष्ट्र हैं। देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है कई बार। कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, 1945 में, या 1920 में, या 1942 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी और गेट की स्थापना 1947 में की गई थी। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे हैं ना सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दो बार नहीं, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। इसको एक बार उतार लीजिए नोट में अपने, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।